वीडियो होने वाली है वो होने वाली है अफोर्डेबल एंड कामिंग प्रोडक्ट्स विच आर सूटेबल फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। तो मेरी स्किन ऑयली है एज वेल एज बहुत टाइम से मैं मेजर एक्ने इश्यूज अपनी लाइफ में फेस कर रही हूँ एंड जो प्रोडक्ट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, मैं चाहती थी मैं आप सबको भी उनके बारे में बताऊं, आपकी भी हेल्प हो, ताकि जिन लोगों को एक्ने है और जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए बहुत इजी हो जाए ये चूज़ करना कि उनको क्या प्रोडक्ट यूज़ करना है। अगर आप मेरी इससे पहले वाली वीडियोस उठा के देखोगे ना, उस टाइम मेरे इतने मेजर एक्ने हुआ करते थे, इतने ज़्यादा एक्ने हुआ करते थे कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा। एंड धीरे धीरे मैंने भी ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी यूज़ करे जो मेरी स्किन के साथ बहुत रिएक्ट करे और मेरे एक्ने ज़्यादा बढ़ गए, कभी कम भी हो गए। तो धीरे धीरे वक्त के साथ मुझे पता चला कि मेरी स्किन पे क्या प्रोडक्ट सूट कर रहे हैं एंड क्या अच्छे हैं मेरी स्किन के लिए। प्लस अभी आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल कुछ मेकअप नहीं लगाया, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया मैंने अपनी स्किन पे एंड लाइनर और खाली लिपस्टिक लगाई है। आज मैंने जानबूझ के मेकअप नहीं करा ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि मेरे एक भी एक्ने नहीं रहा है अब फेस पे। जो भी है वो पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, एक्ने मेरे बिल्कुल भी नहीं बचे। आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल के भाई मेरे सारे एक्ने चले गए। इसमें सबसे मेजर रोल तो खैर मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट ने प्ले करा है। उनके सजेशन से मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करे जिसने मेरी एक्ने ठीक करने में हेल्प करी। लेकिन काफ़ी सारे मेरे पर्सनल भी ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो मैंने अपने डर्मैट से पूछा कि ये मैं यूज़ कर सकती हूँ। उन्होंने बोला यस आप ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल यूज़ कर सकते हो और आपकी स्किन के लिए ये बिल्कुल सेफ़ है। तो मतलब मैंने अपनी थोड़ी सी नॉलेज और प्लस मेरी डर्मैट की नॉलेज से पूरा ऐसे इंक्लूड करके ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ ताकि आपके लिए हेल्प हो जाए। आई नो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों को एक्ने इश्यूज होने लग गए हैं एंड ऑयली स्किन तो मोस्ट ऑफ लोगों की है। आई थिंक 50% लोगों की तो ऑयली होगी, मे बी 50 से ज़्यादा भी होगी। तो जो मैं आज आपको प्रोडक्ट बताने वाली हूँ ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको मिलेंगे, बहुत ही अफोर्डेबल। आप नॉर्मली ईजिली खरीद सकते हो और आपकी स्किन पे ये वर्क करेंगे लाइक वंडर्स। तो मैं नहीं चाहती कि ये वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाए, तो मैं अपने प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट करती हूँ। मेरा जो आज का सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है ये है एलोवेरा जेल। इसके बारे में मैं अपनी वीडियोस में बहुत पहले भी बात कर चुकी हूँ। जब से मैंने ये वाला एलोवेरा जेल स्टार्ट करा है ना यूज़ करना, मैं और कोई एलोवेरा जेल की तरफ देख ही नहीं रही हूँ। तो ये जो है ये है द फेस शॉप का जीजू एलो फ्रेश स्मूथ जेल और ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई कलर इंक्लूड नहीं है। एज सच इसकी कोई खास हार्ड फ्रेग्रेंस भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नेचुरल है। एज इस पर लिखा है 95% इसमें रियल एलोवेरा जेल है और बाकी जो 5% चीज़ें होंगी वो इसलिए होगी ताकि ये थोड़ा सा इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। बट जब से मैंने ये एलोवेरा जेल स्टार्ट करा है मेरे फेस को लाइक ऐसे इतना कूलिंग इफेक्ट ये दे देता है ना। मैं इसको रोज़ रात को यूज़ करती हूँ, लाइक मैं रात को फेस वॉश करती हूँ फिर इसको मैं लगा के सोती हूँ। बाकी जो मेरे डर्मैट ने मेरे को प्रोडक्ट्स दे रखे हैं उनके बाद लाइक आई डोंट यूज़ मॉइस्चराइज़र इन नाइट, मैं खाली ये एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ और इसने मेरी बहुत हेल्प करी है मेरे एक्ने को कंट्रोल करने में, मेरे फेस पे जो ऑयल आता है उसे कंट्रोल करने में। आप इसे बहुत अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसका जो सिंपलेस्ट वे है वो यही है कि आप इसको अपनी नॉर्मल स्किन पे ऐसे ही लगा लो। आप इसको मॉइस्चराइज़र की जगह भी यूज़ कर सकते हो बट दिन में नहीं कर सकते क्योंकि दिन में हमें हैवी मॉइस्चराइज़र चाहिए ही चाहिए। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमारा आई डोंट थिंक कि इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है हमारे पूरे वर्ल्ड का, हमारे पूरे अर्थ का, कि हम दिन में बिना किसी हैवी मॉइस्चराइज़र के निकल जाएंगे तो वो हमारी स्किन को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ये बहुत लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में और बिल्कुल ऐसा आपको फील ही नहीं होगा कि आपने कुछ लगा रखा है। तो मैं रिकमेंड करूँगी आप इसको रात में अपने मॉइस्चराइज़र की जगह यूज़ करो, इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। आपका एक्ने तो कंट्रोल होगा ही होगा, ऑयल भी कंट्रोल होगा, प्लस ये बहुत ज़्यादा काम कर देता है। अगर आपके एक्ने है ना, हमें कई बार एक्ने से ना जलन होने लगती है, ऐसे मतलब
अगर हम टच करते हैं ना तो उसमें पेन भी होता है, लेकिन अगर आप इसे यूज़ करोगे ना तो इससे आपकी वो जलन और बाकी सारी जो चीज़ें हमें एक्ने में फील होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कामिंग सा इफेक्ट होता है और बहुत ज़्यादा ऐसे कामिंग कूलिंग ऐसा एक्ने पे लगता है। तो वो चीज़ ना पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अगर हम रात में सो रहे हैं तो एटलीस्ट रात में तो हमारे एक्ने में पेन ना हो और हम शांति से ऐसे सो जाए। तो मेरे को एक ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगता है अपने एक्ने के लिए। ये 300 ml प्रोडक्ट है, सिर्फ 90 रुपीज़ का, आई थिंक मे बी अलग भी हो सकता है, ऑफ पे भी मिल सकता है, लेकिन 490 रुपीज़ का 300 ml प्रोडक्ट मेरे हिसाब से बिल्कुल भी बेकार नहीं है, बहुत सही है, बहुत ज़्यादा टाइम चल जाता है ये, कम से कम आपका 2.5-2 महीने आराम से चलेगा, बहुत आराम से। तो अगर आप कोई एलोवेरा जेल ढूंढ रहे हो तो आप ये बेझिझक ले सकते हो, और अगर आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो जिससे आपके एक्ने हल्के से ऐसे काम डाउन हो जाए तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो मेरे रिकमेंडेशन पे। तो यस, ये था हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट। तो आज का जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट है वो है ये है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी तो हर किसी के यहाँ नॉर्मली अवेलेबल होती है, लेकिन मैं बोलूँगी आपको स्पेसिफिकली आप किराने की दुकान पे जाना, और किराने की दुकान पे जो हार्ड वाली मुल्तानी मिट्टी आती है ना, जो ऐसे रॉक फॉर्म में होती है, आप वो वाली लाना, क्योंकि वो मेरे को सबसे प्योर लगती है। लाइक मैंने और भी मुल्तानी मिट्टियाँ यूज़ करी है, इवन मैं तो आई एम अ राजस्थानी गर्ल, तो मैं राजस्थान जाती हूँ ना तो मैं वहाँ से इकट्ठी बहुत सारी ले आती हूँ। लेकिन अगर हम ऐसे यही राजस्थान में नहीं रह रहे हैं, ऐसे किसी गांव वगैरह में नहीं रह रहे, अगर आप गांव वगैरह में जा सकते हो, मतलब अगर आप गांव वगैरह जाते रहते हो या आपका कोई रिलेटिव जाता रहता है तो आप उनसे गांव वगैरह से मंगा लो, वहाँ की बहुत प्योर होती है। लेकिन अगर आप किसी शहर में रहते हो तो वहाँ आपका बेस्ट तरीका यही होगा कि आप किराने की दुकान पे जाओ और उनसे वो जो हार्ड फॉर्म में, रॉक फॉर्म में जो मुल्तानी मिट्टी होती है ना, आप वो ले आओ और उसको पीस के पाउडर बना के रख लो। और जब भी आप रोज़ सुबह नहाते हो, नहाने से पहले आप क्या करो, इसको थोड़ा सा अपने हाथ में लो और उस पर पानी, हल्का सा पानी लो और उसको मिक्स करके अपने पूरे फेस पे लगा के छोड़ दो। बाकी आप पूरा नहाते रहो, एंड में आप अपना फेस धो लो। तो मुल्तानी मिट्टी आई थिंक मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगा कि हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, एंड जिनकी ऑयली स्किन है मुल्तानी मिट्टी पूरा का पूरा ऑयल अब्जॉर्ब कर लेती है, बहुत ही अच्छी है ये ऑयली स्किन के लिए। प्लस जिनको एक्ने है ना, उनका एक्ने ये ड्राई आउट कर देगी। जैसे अगर आप इसे डेली बेसिस पे लगा रहे हो ना तो आपका एक्ने ना धीरे 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 ड्राई होने लग जाएगा। इसकी वजह से जहाँ उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था ना ठीक होने में, वहाँ वो थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाएगा ड्राई होना और धीरे धीरे ख़त्म होना। ये जो है ना, ये हल्का सा हमारे फेस पे जो पिगमेंटेशंस होती हैं और सारी चीज़ें होती है ना, उनको भी ब्लर आउट करने में हेल्प करती है। लाइक मुल्तानी मेरे को पर्सनली ये दिखा, एंड ऐसा नहीं है कि मैं इसको 2 या 3 महीने से यूज़ कर रही हूँ, मुझे इसे सालों हो गए हैं। अगर आप मेरी कोई पुरानी वीडियोस में देखोगे ना, आप देखोगे मुझे बहुत साल हो गए हैं मुल्तानी मिट्टी अपने फेस पे यूज़ करते हुए, एंड आई एम ग्रेटफुल कि भाई कोई कभी कभार नेचुरल तरीके भी यूज़ कर लेने चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप बहुत ऐसे महंगे महंगे मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करते रहो, या फिर आपको किसी ने क्रीम में बता दी, कुछ भी बता दिया, आप वो यूज़ कर रहे हो। नेचुरल तरीके भी यूज़ करने चाहिए, बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। और मुल्तानी मिट्टी के तो फ़ायदे अनलिमिटेड है। आई थिंक अगर मैं आपको बताऊंगी तो शायद रात हो जाएगी, लेकिन इसके फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। तो जिनके एक्ने हैं वो डेली बेसिस पे जेन्युइनली कह रही हूँ, आप मुल्तानी मिट्टी यूज़ करके देखो। चाहे इसको 5 मिनट ही अपने फेस पे लगाओ, लेकिन डेली बेसिस पे लगाओ, आपको मेजर इफ़ेक्ट्स दिख जाएंगे अपने फेस पे। आपके एक्ने बहुत ही जल्दी ड्राई आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। और इससे बहुत ही कामिंग इफ़ेक्ट आता है। लाइक आप जब इसको धो लोगे ना, आपका फेस इतना ऐसे अलग ही शाइन दे देगा, पूरा ऑयल अब्जॉर्ब हो जाता है इसमें, और आपके फेस पे एक अलग ही ग्लो आ जाता है। भाई मेरे तो आ जाता है, आप यूज़ करोगे तो आपके भी आ जाएगा। लेकिन मेन चीज़ यही है कि आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करो। अगर आप इसे बीच में छोड़ दोगे तो आपका फेस फिर वापस से वैसे ही आ जाएगा, एक्ने भी वैसे ही हो जाएंगे।
तो वही है, आप किसी चीज़ को अगर यूज़ कर रहे हो तो उसको कंटिन्यूस टाइम के लिए यूज़ करो ताकि आपको उसके रिजल्ट मिलते ही रहें। तो आज की वीडियो मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं रखी है। आज की वीडियो में मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट्स में आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स बता दूं और आप सोचोगे यार मैं सभी खरीदूं क्या, ये वो। मैं चाहती हूँ आप थोड़े कम ही प्रोडक्ट्स खरीदो और देखो, अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है तो, आपकी स्किन में आपको रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं तो, अगर आपको फ़र्क पड़ा, रिजल्ट्स आए ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी आपके लिए बना दूंगी। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड प्रोडक्ट की तरफ। हमारा जो थर्ड प्रोडक्ट है वो है ये है एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन तो मार्केट में बहुत सारी है, स्पेसिफिकली यही क्यों, एज हमारी वीडियो का टाइटल भी है और मैंने आपको बताया ही भी, क्योंकि जिनकी एक्ने प्रोन स्किन होती है और ऑयली स्किन होती है ना, मैं अपना बताती हूँ, मैंने बहुत सारी सनस्क्रीन ट्राई करी है, ठीक है, और मेरी सारी सनस्क्रीन से ना मेरे को अपने फेस पे हल्की हल्की इस पोर्शन में हल्की हल्की जलन तो महसूस होती ही थी, लाइक हमेशा होती थी, चाहे मैं कितनी महंगी से महंगी सनस्क्रीन यूज़ कर लूँ, चाहे कितनी सस्ती से सस्ती यूज़ कर लूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी किसी सनस्क्रीन से फेस पे जलन ना हुई हो, बहुत ज़्यादा पसीना ना आया हो। दिस इज़ द ओनली सनस्क्रीन जो मैंने आज तक यूज़ करी है, एंड इससे ना मेरे फेस पे कोई जलन होती है, ना मेरे फेस पे इतना ज़्यादा मेजर ऐसे पसीना आता है। तो इसका जो प्राइस है वो है खाली 399 रुपीज़, एंड ये इतनी इजीली आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगी ना, और जिनके फेस पे एक्ने है ना उनके लिए तो ये ऐसे वंडर्स वर्क करेगी ना। एक तो ये इतनी चुटकियों में ऐसे अब्जॉर्ब हो जाती है, कोई स्टिकी फील नहीं होता, कोई ज़्यादा पसीना नहीं आता, और 1% भी एक्ने पे जलन नहीं होती। जिनके एक्ने होंगे ना, आई थिंक उन लोगों ने बहुत इशू फेस करा होगा लाइफ में कि यार जब भी वो अपने एक्ने पे कोई सनस्क्रीन लगाते हैं ना या कुछ भी, तो ऐसे सेंसेशंस से फील होने लग जाते हैं, जलन होने लग जाती है, ऐसा लगता है क्यों ही लगा ली, क्या ही ज़रूरत है। एंड आजकल का जैसा बाहर का एटमॉस्फेयर चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही है, उसके हिसाब से आपको सनस्क्रीन यूज़ करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सनस्क्रीन के बिना तो घर से बाहर क्या, मैं तो घर में भी सनस्क्रीन लगा के रखती हूँ। तो सनस्क्रीन तो बहुत ही ज़रूरी है, और अगर आप कोई सनस्क्रीन लेना चाह रहे हो और आपकी एक्ने प्रोन या ऑयली स्किन है, या नहीं भी है, नेचुरल नॉर्मल स्किन भी है, तो एक बार आप ये एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन ट्राई करके देखना, यू विल लव इट। एंड ऐसा हुआ है कि जब से मैं ये सनस्क्रीन यूज़ करी थी ना, मैंने अपने सारे दोस्तों को बताई है, एंड अब मेरे सारे दोस्त और मेरे सारे घर वाले सिर्फ यही वाली सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। यार इसकी बेस्ट चीज़ है ये ना, कोई वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ती है, और ना पसीना तो मतलब मेरे को ना बहुत ज़्यादा इशू है कि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, नॉर्मली भी होती है, एंड सोचो सनस्क्रीन लगाने के बाद तो कितनी मेजर हो जानी चाहिए। लेकिन इस वाली सनस्क्रीन से मुझे बिल्कुल ऐसे मतलब हल्की फुल्की स्वेटिंग तो ऑब्वियसली होती है यार, घर से बाहर निकल रहे, गर्मी हो रही है, हल्की फुल्की स्वेटिंग होगी, लेकिन जो सनस्क्रीन की वजह से लोगों को स्वेटिंग होती है ना, इससे वो नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से आप एक बार ही ये वाली सनस्क्रीन ट्राई करके देखना। मैं इससे पहले वीडियो में भी आपको इसका सजेशन दे चुकी हूँ, और बार बार मैं अगर कोई चीज़ बता रही हूँ तो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि इन सारी चीज़ों ने मेरे लिए ऐसे वंडर्स वर्क करा है, एंड ये इतने अच्छे से मेरे स्किन पे वर्क करे ना, मतलब मैं क्या बताऊँ। मेरे एक टाइम पे मैं सोचती थी मेरे एक्ने कभी सही ही नहीं हो सकते, लाइक मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं यार ये फेस का इशू नहीं है, अंदर का है मेरी बॉडी के, और वो चीज़ ठीक ही नहीं हो रही है। मैंने बहुत टेस्ट भी कराए, मैंने सब कराए, एंड मैंने सोचा था कि नहीं अब तो कभी सही नहीं होंगे, और घर वाले भी कहते थे कि हाँ एक एज में एक्ने आके चले जाते हैं, लेकिन तेरे तो गए ही नहीं उस एज के बाद, तो अब ये पूरा लाइफ टाइम रहेंगे। लेकिन मैं इतनी खुश हूँ ना कि मेरे सारे एक्ने चले गए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा, लेकिन थैंक गॉड, भगवान ने पता नहीं क्या सुनी मेरी, क्या हुआ, मेरे सारे एक्ने चले गए। आई एम वेरी हैप्पी। मैं खैर डर्माटोलॉजिस्ट ने मेरी बहुत हेल्प करी है, लेकिन ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ये मैं उनके रिकमेंडेशन पे ही ले रही हूँ, एंड इन्होंने भी मेरी बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करी। तो आज का जो लास्ट प्रोडक्ट होने वाला है इस वीडियो का, एंड यस मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही कम प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट कि आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो और
आप सारी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर दो, आप ये सारी कम चीज़ें पहले ट्राई करके देखो, अगर आपको फ़र्क पड़ेगा तो आप बाकी मेरे से रिकमेंडेशन मांग लेना, मैं आपके लिए पार्ट 2 बना के आपको बाकी सारे प्रोडक्ट्स का भी तो हमारा जो आज का लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये, दिस इज़ द ऑर्डिनरी सैलिसिलिक एसिड सोल्यूशन एंड ये 2% है खाली। एंड जो ये नॉर्मली एसिड होते हैं जो हम अपने फेस पे यूज़ करते हैं, इनका जो परसेंटेज होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए। एंड ये स्पेशली मुझे मेरे डॉक्टर ने, मेरे डर्माटोलॉजिस्ट ने ही रेकमेंड कर रखा है मेरे एक्ने के लिए। एंड सैलिसिलिक एसिड से भी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फेस पे सेंसेशंस फील होते हैं, जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है उन्हें तो होते ही होते हैं। एंड दिस इज़ द ओनली सिरम जिससे मेरे फेस पे मेरे को कोई सेंसेशन फील नहीं हुए, प्लस ये इतना कामिंग है मेरी स्किन पे, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी स्किन बहुत सुपर सेंसिटिव है। लाइक मैं अपनी स्किन पे ऐसे नॉर्मली कोई चीज़ यूज़ ही नहीं कर सकती, अगर मैं ऐसे ही कोई चीज़ यूज़ कर लेती हूँ ना, मेरे को बहुत गंदे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो मेरे को बहुत सोच समझ के अपने फेस पे प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं। एंड प्लस ये इस टाइप के जो एसिड्स होते हैं, ये तो मैं लाइक सपने में भी सोच के ही यूज़ करूँगी। एंड ये मैंने इसीलिए ट्राई कर लिया क्योंकि मेरी डर्माटोलॉजिस्ट ने मुझे सजेस्ट करा था। तो सैलिसिलिक एसिड के फ़ायदे तो बहुत होते हैं, आपको बहुत लोगों ने बताए भी होंगे, लेकिन मैं इसके बता देती हूँ जो मुझे लगे पर्सनली। पहली बात तो ये स्किन पे बिल्कुल इरिटेशन नहीं होती, इससे बहुत कामिंग रहता है और बहुत कामिंग प्रोडक्ट है, बिल्कुल इरिटेशन नहीं होती स्किन पे। इससे मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा मेजर मेरी स्किन पे कोई इशू नहीं आया मुझे जो लगाओ। इवन दो इसने मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऐसे सॉफ्ट और कर दिया है, प्लस ये आपकी स्किन पे एक्सफोलिएशन का काम करता है। तो आप बिना किसी हार्श वो स्क्रब के पार्टिकल को यूज़ करे बिना अपनी स्किन जो है एक्सफोलिएट कर सकते हो इसकी हेल्प से। ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। प्लस जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है, सीरियसली बोल रही हूँ, ट्राई करके देखो, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, इससे कोई इरिटेशन नहीं होगी। और इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे लगता है वो ये लगता है, मैं ना बहुत टाइम से अपनी लाइफ में इशू फेस करी थी, मेरी नोज़ के पास ना बहुत सारे वाइट हेड्स थे, ब्लैक हेड्स कभी नहीं हुए मुझे, खैर वाइट हेड्स बहुत थे। और वाइट हेड्स के लिए मैं पता है क्या करती थी, पहले खाली अपनी नोज़ को ही स्क्रब करती थी। लाइक जैसे मैं कहीं जा रही हूँ, अगर मैं डेली बेसिस पे भी जा रही हूँ ना, तो मेरे को इतना मेजर इशू था वाइट हेड्स का कि मेरे को अपनी नोज स्क्रब करके ही जाना पड़ता था, वरना वो इतना गंदा लगता था, मैं क्या बताऊँ। तो मैं डेली बेसिस पे करती थी। एंड जब से मैंने ये यूज़ करा ना, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था पहली बात तो कि मेरे वाइट हेड्स जो हैं वो अपने आप ख़त्म होते जा रहे हैं। जब आफ्टर सम टाइम मेरे को लगा यार कुछ मिसिंग है, लाइक मैं कुछ मिस कर रही हूँ अपनी लाइफ में, तब मैंने देखा अरे वाह यार, मैं तो अपनी नोज पे स्क्रब ही नहीं कर रही आजकल। द रीज़न इज कि इसकी वजह से मेरे वाइट हेड्स भी हट गए। तो मेरे को सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो लगा, एक तो ये आपके एक्ने पे, आपके पिगमेंटेशंस पे इतने अच्छे से वर्क करता है कि वो बहुत जल्दी ब्लर आउट हो जाते हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, इतना कामिंग है ये आपके फेस पे। प्लस ये आपके वाइट हेड और ब्लैक हेड्स पे भी काम करता है। इससे बढ़िया चीज़ आपको क्या मिलेगी, मार्केट में बहुत सारे आपको सैलिसिलिक एसिड के मिल जाएंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है, लेकिन मेरे को ये बेस्ट ही लगा। इससे पहले मैंने मिलीमिस्ट का यूज़ करा था, लेकिन मुझे उसमें कोई ऐसा मतलब कोई फ़ायदा नहीं दिखा, ऐसा लग रहा था कि खाली मैं अपने मुंह पे पानी लगा रही हूँ। बट जब से मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट करा ना, मैंने अपनी स्किन में मेजर रिजल्ट्स देखे हैं। एंड इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट है ये है 30 ml प्रोडक्ट एंड दिस इज़ फॉर 550 रुपीज़। आई नो दिस इज़ नॉट दैट चीप एंड दैट अफोर्डेबल, बट ये एक तो ये आपका ना बहुत टाइम तक चल जाता है, क्योंकि आपको इसका खाली पी साइज ड्रॉप लेना होता है अपने फेस पे लगाने के लिए, इतना आपके लिए इनफ है। एंड ये आपका कम से कम 2 महीने चल जाएगा। तो आप बड़े आराम से बिना सोचे 550 रुपीज़ इस पर खर्च कर सकते हो, क्योंकि ये आपका बहुत लॉन्ग रन में चलेगा। एंड हाँ, ऐसे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे एक्सफोलिएशन में काम आते हैं, वो आप सिर्फ और सिर्फ रात में ही यूज़ करो, दिन में कभी भी सनलाइट में उन्हें लगा के मत निकलना। उनके जो प्रॉपर्टीज़ है वो सन के साथ रिएक्ट कर जाती है ना, आपके फेस पे कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप इस टाइप के जो एक्सफोलिएटर्स होते हैं, एक्सफोलिएशन के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं, सैलिसिलिक एसिड हो गए, नाइसिनामाइड हो गया, और भी जितने भी एसिड्स हैं, वो कभी भी डे टाइम में यूज़ मत करना, या डे टाइम में निकलना मत बाहर लगा के।
खाली सिर्फ और सिर्फ रात को ही ये यूज़ करना है। तो अपने दिमाग में ये बिठा लो और ताला लगा लो कि खाली रात को यूज़ करना है, दिन में गलती से भी मत यूज़ कर देना, फिर बोलोगे कि मैंने बताया नहीं और भाई मैं तो बोल रही थी कि ये तो कोई रिएक्शन ही नहीं देता स्किन पे, लेकिन भाई धूप में लगा के निकलोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो खाली रात को ही लगाना। तो आज के लिए ये 4 ही प्रोडक्ट मेरे को आपको रेकमेंड करने थे, यही थे मेरे कुछ सजेशन। अगर आपको ये प्रोडक्ट्स पसंद आए और आपकी लाइफ में, आपके फेस पे इनसे कुछ अच्छा रिजल्ट आए तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। एंड इन प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफ में एटलीस्ट 3 मंथ का टाइम देना, ताकि ये आपकी स्किन में अच्छे से वर्क कर सके और आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स दे सके। एंड अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए बना दूंगी, आप मुझे वो भी बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।